नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल के स्टडी सेंटर पर। साथियों, एक काफ़ी लंबे समय के बाद आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं और एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर। इस वीडियो में हम मनु भंडारी, जो कि हाल ही में दिवंगत हुए हैं, उनके बारे में, समग्र जीवन के बारे में जानेंगे और उनकी जो रचनाएं हैं, उनका जो जीवन है, उनकी सभी बिंदुओं पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। साथियों, अगर आप रोज ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो, हिंदी से संबंधित वीडियो देखना चाहते हो, कंपटीशन एग्जाम की अगर जानकारी चाहते हो, तो मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो आइए देखते हैं मनु भंडारी के समग्र जीवन को। मनु भंडारी जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के मंदसौर जजला क्षेत्र में हुआ। इनकी मृत्यु हाल ही में 15 नवंबर 1931 को इनकी मृत्यु हुई है। साथियों, बचपन का नाम इनका था महेंद्र कुमारी। ध्यान रखना साथियों, ये प्रश्न जो आगे आने वाली जो आरपीएससी की जो परीक्षाएं हैं या जो किसी भी राज्य की कोई परीक्षाएं हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो उनमें ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। बचपन में प्यार से सभी ने मनु पुकारते थे और बचपन में प्यार से सभी मनु बुलाते थे, इसलिए लेखन के लिए भी यही नाम और शादी के बाद भी इसी नाम को इन्होंने रखा। पिता का नाम इनका था सुख संपत राय, जो कि एक बहुत बड़े लेखक थे। हो सकता है कि इनके जो पिता लेखक थे और उसी का प्रभाव इनके जीवन पर पड़ा। इन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल दिया। इनके जो पिता थे, उन पिता ने स्त्री शिक्षा पर बल दिया। वह लड़कियों को रसोई में जाने से मना किया करते थे। किसकी बात है? सुख संपत राय की। इसी कारण से इनके जीवन में एक नई अनुभूति का संचार हुआ। मनु भंडारी के जीवन शिक्षा को यह प्राथमिकता देते थे। ध्यान रखना। इसके बाद बात करें, मनु के व्यक्तित्व निर्माण में इन्हीं का हाथ रहा है, इनके पिता का हाथ रहा है इनके व्यक्तित्व निर्माण में। मनु ने अपना प्रथम कहानी संग्रह मैं हार गई अपने पिताजी को समर्पित करते हुए लिखा है, जिन्होंने मेरी किसी भी इच्छा पर कभी अंकुश नहीं लगाया। पिताजी को मनु की अपने पिता के प्रति नितांत श्रद्धा इससे स्पष्ट होती है। ध्यान रखना, सुख संपत राय उनके जीवन के लिए, मनु के लिए बहुत बड़ी अग्रणी भूमिका में थे। उनके पिता और माता थी अनूप कुंवरी, उदार, स्नेहशील, सहनशील, धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। देखो, मनु द्वारा पिताजी का विरोध करने पर वह कहती, मुझे कोई शिकायत नहीं है बेटी, तुम क्यों परेशान होती हो, जाओ अपना काम करो। आज हम जो कुछ भी है, हमारी माता का परिणाम है। मनु भंडारी, ये इनके कथन थे माता और पिता से संबंधित। और मनु भंडारी के भाई बहनों की बात करें तो इनके 4 भाई बहन थे, प्रसन्न कुमार, बसंत कुमार, स्नेहलता, सुशीला। 4 भाई बहन थे। स्नेहलता और सुशीला इनके बहनें हो गई और प्रसन्न कुमार और बसंत कुमार इनके भाई थे। शिक्षा की बात करें, कोई भी व्यक्ति जन्म से बड़ा नहीं होता, बड़ा बनने के लिए सबसे बड़ा योगदान संस्कारों का होता है, उसके बाद परिवेश का। यह मनु भंडारी का कथन है। मनु भंडारी का लेखन संस्कार पैतृक दाय के रूप में हुआ। मनु के पिता समाज सुधारक थे, इसी कारण स्वतंत्रता पूर्व जब नारी शिक्षा अकल्पित बात लगती थी, तब मनु तथा उसकी बहनों को उच्च शिक्षा प्राप्त करवाएगी, अर्थात उस समय में उच्च शिक्षा दिलवाएगी जिस समय लड़कियों को शिक्षा देना भी एक बहुत बड़ा सामाजिक अभिशाप था। मनु ने अजमेर के सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, अजमेर कॉलेज में इंटर किया। कहने का मतलब क्या है कि इनका जो संबंध है वह राजस्थान से रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लड़कियों को देश प्रेम और अंग्रेज सरकार के विरोध में उकसाया, जिसके कारण मनु भंडारी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। स्वतंत्रता के बाद बहन सुशीला के पास कोलकाता से बीए की डिग्री हासिल की। कोलकाता से बीए की डिग्री हासिल की है बड़ी बहन सुशीला के पास।
नौकरी, सबसे पहले कोलकाता के विद्यालय बालीगंज शिक्षा सदन स्कूल में 9 साल पढ़ाने का कार्य किया है। देखो साथियों, कितने लंबे समय तक इन्होंने अध्यापन का कार्य किया है। 1961 में प्राध्यापिका बनी रानी बिरला कॉलेज कोलकाता में ही। उसके बाद दिल्ली की सोफिस्टिकेट कॉलेज में अध्यापिका के रूप में मनु भंडारी कार्यरत रही। विवाह की बात करें तो 1959 में राजेंद्र यादव के साथ उनकी सिविल मैरिज हुई। यह अंतर्जातीय विवाह था, ध्यान रखना, अंतर्जातीय विवाह था 1959 में। वो भी किसके साथ हुआ? राजेंद्र यादव। और राजेंद्र यादव भी हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक चर्चित हस्ती है, चर्चित लेखक हैं। मनु भंडारी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थी। इनके 5 कहानी संग्रह, 5 उपन्यास, 2 नाटक, 3 बाल रचनाएं प्रमुख हैं। मनु भंडारी के शब्दों में, लेखन ने मुझे अपनी निहायत निजी समस्याओं के प्रति ऑब्जेक्टिव होना वह उभारना सिखाया है। राजेंद्र यादव मनु के लेखन के बारे में कहते हैं, जो कि इनके पति हैं, व्यर्थ के भावोच्छ्वास में नारी के आंचल में दूध और आंखों में पानी दिखाकर मनु ने पाठकों की दया नहीं वसूली, वह यथार्थ के धरातल पर नारी की दृष्टि से अंकन करती हैं। कहानी संग्रह की बात करें तो इनके पहला कहानी संग्रह मैं हार गई, जो कि 1957 में प्रकाशित प्रथम कहानी संग्रह, अर्थात इनका विवाह से पहले ही इनका ये कहानी संग्रह प्रकाशित हो गया था। मैं हार गई कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रथम कहानी संग्रह है मैं हार गई, और मैं हार गई कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ध्यान रखना। मनु भंडारी की सर्वप्रथम कहानी 1954 में नया समाज पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, किंतु दूसरी कहानी मैं हार गई से इन्हें सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। मैं हार गई नारी मन की अनुभूतियां इस कहानी में अभिव्यक्त हुई है। मैं हार गई कहानी संग्रह में 12 कहानियां हैं। 12 कहानियां कौन कौन सी हैं? इंसा के घर इंसान, गीता का चुंबन, जीती बाजी की हार, एक कमजोर लड़की की कहानी, सयानी बुआ, अभिनेता, शमशान, दीवार, बच्चे और बरसात, पंडित गजानन शास्त्री, कील और कसम, 2 कलाकार, और मैं हार गई। दूसरा इनका कहानी संग्रह है 3 निगाहों की एक तस्वीर, 1959 में प्रकाशित कहानी संग्रह। इसमें 8 कहानियां संग्रहित हैं। 3 निगाहों की एक तस्वीर और चश्मे कहानी में नयापन है। अकेली और मजबूरी कहानियां एक जैसी दिखाई पड़ती हैं। अनताही गहराइयाँ, खोटे सिक्के, गुठन हार, इनकी इस 3 निगाहों की एक तस्वीर, 3 निगाहों की एक तस्वीर की अन्य कहानियां हैं, जो कि ये 8 कहानियां आपके सामने हैं। 3 निगाहों की एक तस्वीर अभिशप्त नारी की गाथा है, जो दीर्घ अवधि तक बीमार पति की सेवा शुश्रूषा करती हैं। नायिका के व्यक्तित्व का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक का अंकन किया गया है। तीसरा कहानी संग्रह इनका है यही सच है। 1966 में तीसरा कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। मनु ने कहानियों में मनोविश्लेषणात्मक चित्रण अत्यंत सहजता व सूक्ष्मता से किया। इस कहानी संग्रह में 8 कहानियां संग्रहित हैं। शय, तीसरा आदमी, यही सच है, नकली हीरे, नशा, ध्यान रखना नशा प्रेमचंद की भी कहानी है, इनकम टैक्स और नींद, रानी माँ का चबूतरा और सजा। चौथा कहानी संग्रह एक प्लेट सैलाब, 1968 में मनु भंडारी का चौथा कहानी संग्रह एक प्लेट सैलाब प्रकाशित हुआ। सभी कहानियां नारी जीवन की समस्याओं से संबंधित है। अगर नारी जीवन की समस्याओं को पढ़ना चाहते हो तो एक प्लेट सैलाब आपको पढ़ना चाहिए। इसमें 9 कहानियां संग्रहित हैं। नई नौकरी, बंद दरवाजों के साथ, एक प्लेट सैलाब, छत बनाने वाले, एक बार और, संख्या के पार, बाहों का घेरा, कमरा और कमरे, ऊंचाई। 5वां कहानी संग्रह इनका त्रिशंकु, 5वां कहानी संग्रह 1978 में प्रकाशित हुआ। इसमें कुल 10 कहानियां हैं, जिनमें से प्रमुख है आते जाते यायावर। त्रिशंकु कहानी, ध्यान रखना, अलगाव, रेत की दीवार, तीसरा हिस्सा। मनु भंडारी की श्रेष्ठ कहानियां 1969 में राजेंद्र यादव द्वारा संपादित मनु भंडारी की श्रेष्ठ कहानियां हैं। इसमें 8 कहानियां संग्रहित की गई हैं। मेरी प्रिय कहानियां
1979 में मनु भंडारी द्वारा संपादित स्वयं की प्रिय कहानियाँ इस संग्रह में प्रकाशित की गई। प्रतिनिधि कहानियाँ में 1980 में मोहन गुप्ता द्वारा मनु भंडारी की श्रेष्ठ कहानियों का संकलन। प्रतिनिधि कहानियाँ 2001 में मनु भंडारी द्वारा प्रकाशित स्वयं की श्रेष्ठ कहानियाँ। नायक खलनायक विदूषक मनु भंडारी की 50 कहानियों का संग्रह। कथा पटकथा मनु भंडारी द्वारा लिखित धारावाहिक रजनी पटकथा उसमें संग्रहित है। उपन्यासों की बात करें तो उपन्यास हिंदी उपन्यास साहित्य में मनु भंडारी का अपना एक विशिष्ट स्थान है। कहानियों की भांति उपन्यास में भी आधुनिक जीवन की सार्थक अभिव्यक्ति मिलती है। इनके प्रसिद्ध उपन्यास है 1 इंच मुस्कान। प्रसिद्ध उपन्यास है 1969 में लिखा गया और ये एक सहयोगी रचना थी। किसके सहयोग से लिखी गई? इनके पति राजेंद्र यादव व मनु भंडारी द्वारा लिखी गई एकमात्र कृति जो साथ लिखी गई है। यह उपन्यास ज्ञानोदय पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ। पुरुष पात्र है इसमें अमर। राजेंद्र यादव ने इसमें इसे चित्रित किया है। महिला पात्र रंजना और अमला, मनु भंडारी ने इन्हें चित्रित किया है। ध्यान रखना, रंजना और अमला। यह उपन्यास त्रिगुणात्मक प्रेम कहानी पर आधारित है। यह उपन्यास संवेदनशील और प्रतिभा संपन्न लेखक अमर की कहानी है, जो पत्नी व प्रेमिका के मध्य अंतर्द्वंद्व से ग्रस्त होकर एकांकी जीवन जीने को बाध्य हो जाता है। दूसरा इनका उपन्यास है आपका बंटी, जो कि इनका प्रथम स्वतंत्र उपन्यास है। 1971 में प्रकाशित सामाजिक प्रधान उपन्यास आपका बंटी की कथा वस्तु बंद दरवाजों के साथ कहानी के रूप में दिखाई देती है। आपका बंटी उपन्यास में मनु ने नारी जीवन से संबंधित दाम्पत्य, तलाक, मातृत्व, अकेलापन से उत्पन्न उलझनों को सफलतापूर्वक व्यक्त किया है। महाभोज इनका 1979 में लिखा गया प्रसिद्ध उपन्यास, जिसका नाटक के रूप में भी मंचन हो चुका है। यह उपन्यास राजनीतिक सामाजिक जीवन में आई हुई मूल्यहीनता, तिकड़मबाजी, शैतानियत का यथार्थ चित्रण करने वाला उपन्यास है। सामान्यतः महाभोज एक सामाजिक उपन्यास है, किंतु इसका परिवेश राजनीतिक होने के कारण इसे राजनीतिक उपन्यास भी कहा जाता है। इसमें सरोहा गांव की कहानी प्रस्तुत की गई है। इस उपन्यास में विशेषर की मृत्यु हो जाती है, जो मुख्य मतलब एक विशेषर इस पूरे उपन्यास में केंद्र में है, लेकिन यह फिर भी एक जीवित पात्र के रूप में नहीं है, जिसे राजनीतिक केंद्र में रखकर सभी राजनेता अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। स्वामी इनका चतुर्थ उपन्यास है। यह मूल उपन्यास न होकर रूपांतरित उपन्यास है। पश्चिमी बांग्ला उपन्यासकार शरद चंद्र की कहानी स्वामी को मनु भंडारी ने उपन्यास का रूप दे दिया। अब है नाटक रचना। मनु भंडारी ने 2 नाटक लिखे, बिना दीवारों का घर और महाभोज। महाभोज उपन्यास का ही नाट्य रूपांतरित है। बिना दीवारों का घर 1966 में लिखा गया मनु भंडारी का पहला नाटक है। दाम्पत्य जीवन में असफल हुए 2 वैवाहिक जोड़ों की कहानी है। इसके पात्र शोभा अजीत और जयंत मीना पति पत्नी हैं। महाभोज 1983 उपन्यास की सफलता के बाद इन्होंने महाभोज को नाटक में रूपांतरित कर दिया। बाल कहानियों की बात करें तो 3 बाल कहानियां इन्होंने लिखी। आंखों देखा झूठ, आसमाता और कलवा। ये इनकी 3 बाल कहानियां। आत्मकथा की बात करें तो एक कहानी यह भी, जो कि 2007 में लिखा गया। व्यास सम्मान भी दिया गया। 2008 में प्राप्त हुआ एक कहानी यह भी के लिए। इनकी रचना आत्मकथा एक कहानी यह भी के लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दीजिए।